जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मार्केट में क्यों गिरावट हो रही है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें यूएस का है और इसमें मार्केट में चल क्या रहा है। सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आज का क्रैश की बात करूँ, सेंसेक्स क्रैश हुआ 855 पॉइंट। वही निफ्टी की बात करें 22,500 के 550 के आसपास की क्लोजिंग दी। वहीं आईटी मेटल टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करें तो इसमें अच्छा खासा पिटाई हुआ, ज़बरदस्त पिटाई हुआ, कूट के पिटाई हुआ। ठीक है, तो ये देखिए 22,500 अहम सपोर्ट था। अपने सपोर्ट को लेके मतलब अपने सपोर्ट को टच करके रिवर्ट मारा है। कहीं कल का मार्केट 550 को नीचे ब्रेक करता है या क्लोजिंग देता है तो मे भी और गिरावट देखने को मिल सकता है। अगेन हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट वीकनेस की मार्केट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग हो रही है एफआईएस की। यहाँ पे एफआईएस की सेलिंग की बात करें तो 2 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग हो चुकी है अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक का। मतलब 2024 अक्टूबर से लेके अगस्त की बात करें मतलब 5 मंथ में अच्छा खासा पिटाई हुआ। मतलब 2 लाख रुपए का 2 लाख की सेलिंग हुई, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए की सेल आउट कर चुके हैं एफआईएस। मतलब अच्छा खासा अमाउंट होता है 2 लाख करोड़ रुपए। इतना रुपए इन्होंने निकाल दिया है मार्केट से एफआईएस ने। ठीक है, ये रहा आपका डेटा। मतलब एक कल ये है डेटा फ्राइडे की, डेटा फ्राइडे तक का डेटा। आज का डेटा अभी तक एनएससी की वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। वो 5:30-6 बजे के आसपास रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ 4:45 बजे के आसपास का। ठीक है, वो 5:30 बजे के आसपास का ये डेटा रिफ्लेक्ट होता है कि आज की सेलिंग कितना हुआ है। वो डिपेंड करता है कल की ओपनिंग क्या देती है। और दूसरी बात यहाँ पे आते हैं, डेटा देखा जाते हैं। यहाँ पे हम डेटा कंपेयर कर रहे हैं जो हमारा पुराना हिस्ट्री होता है। देखिए क्या होता है ना, मार्केट अपने पुराने हिस्ट्री को भी दोहराता है, अपने पुराने हिस्ट्री को भी देखता है। तो यहाँ पे मार्केट की जो निफ्टी लॉन्ग मंथ लूजिंग स्ट्राइक है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर 94 से लेकर अप्रैल की बात करें, सितंबर से लेकर अप्रैल 1994 से लेकर, तो वहाँ पर 31.4% का गिरावट देखा गया। वहीं जुलाई नवंबर 1996 की डेटा देखा जाए तो वहाँ 26% का गिरावट देखा गया। वहीं हम बात करें अक्टूबर 1990 से लेकर जनवरी 1991 का डेटा देखा जाए यहाँ पे तो -28% के आसपास का गिरावट यहाँ पे शो कर रहा है। वहीं बात करते हैं अगस्त की, बात करें 1998 का तो 26% का है। वहीं बात करें हम जून से लेके सितंबर 2001 की बात करें तो यहाँ 21% का गिरावट। अब आता हमारा डेटा था 5वें नंबर पे डेटा शो कर रहा है अक्टूबर 2024 जो गिरावट स्टार्ट हुई थी और फरवरी 2025 में भी चल रहा है भाई, अभी रुका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी कितने परसेंट का रिटर्न शो कर रहा है, 11.7% का रिटर्न। ठीक है, तो क्या ये जो 2001 का डेटा शो कर रहा है कहीं इसके आसपास पहुंचा तो समझ सकते हो मार्केट में कहाँ तक पहुंच सकता है। अगेन मार्केट 17-18 हज़ार के आसपास पहुंच सकता है और 17-18 हज़ार कहीं 4th नंबर के डेटा को रिपीट करता है। ठीक है, या उसके आसपास भी पहुंचता है, 18% भी पहुंचता है ना। अभी कितना परसेंट, 11% शो कर रहा है। तो कितना पता समझ में आ रहा है आपको मतलब मैं बता दूं, मोटा बता दूं, यहाँ पे 18-19 हज़ार के आसपास मार्केट आ सकता है कहीं इस डेटा से आप लेके चलोगे तो। मतलब अपने हिस्ट्री सब देखो तो यहाँ हिस्ट्री में देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें देखिए डिफरेंसेस देखिए आप, इसमें आप कहीं डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे कितने परसेंट का डिफरेंस है, 4% का डिफरेंस है। और 28 से 26% के बीच में, 28 से लेकर 26% इसके बीच के 2% का गैप है। और 31 से 26 के बीच में देखिए कितने परसेंट का है, 4-5% का रिटर्न का गैप है। अब इसमें क्या है, इसमें कितने परसेंट का गैप होगा बताइए, 21% के आसपास हो गया। अभी भी इसमें 10% के आसपास का गैप है। तो क्या और गिर सकता है, वो देखने की बात है कि कहाँ तक कम बैक करता है, मतलब कहाँ तक गिरावट रहता है इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, चाइनीज़ एंगल की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे चाइनीज़ एंगल जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक स्लोगन बहुत फेमस हो रहा है। उस स्लोगन क्या है फेमस, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि भाई सेल इंडिया बाय चाइना, सेल इंडिया बाय चाइना का अभी बहुत तेज स्लोगन चल रहा है, हर सोशल मीडिया पे लीड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें एफआईएस की, चाइना की बात करें तो चाइना में आप देखेंगे तो चाइना में अच्छा खासा रिकवरी किया है इंडाइसेस यहाँ पे। तो देखेंगे चाइना में जो चल रहा है ना अभी, तो वो 18% के आसपास का चढ़ चुका है मार्केट चाइना में, हैंग सेन का। ठीक है, और आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हैंग सेन का जो एक है, तो आप चाहते हो कि हैंग सेन में लगाना, चाइना में लगाना चाहते हो मार्केट, चाइना के मार्केट में, तो आप लगा सकते हो। कहाँ से लगा सकते हो, एक हैंग 20 करके ETF होता है, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट
कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे चाइना में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है 18.7% के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे क्या, और यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो रहा है कि जो FIs वो शिफ्ट हो रहे हैं चाइना मार्केट में और स्टे आउट हो रहे हैं इंडिया मार्केट से। ठीक है, अभी ये स्लोगन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है कि ट्रम्प टैरिफ मेकिंग एन इन्वेस्टर जेटर डिक्लाइन इन इंडिया इक्विटीज बिगिन एंड स्ट्रॉन्ग रिकवरी इज चाइना मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चल रहा है चाइना मार्केट में रिकवरी हो रहा है और इंडिया मार्केट में पिटाई हो रहा है। ठीक है, फिर एनालिस्ट सजेस्ट, वही ना मैं आपसे बोल रहा था, स्लोगन चल रहा है सेल इंडिया बाय चाइना, ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, एक वैभव पॉवल को फाउंडर है, डिजर्व एट्रीब्यूट शिफ्टेड इन चाइना सितंबर 2024 इकोनॉमी स्टोमली। तो यहाँ पे इनका वैभव कहने का मतलब है कि FIs शिफ्ट हो रहे हैं चाइना के साइड में और इंडिया से सेल आउट कर रहे हैं, मतलब पैसा शिफ्ट हो रहा है चाइना में और इंडिया से सेल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो सेंटीमेंट यही है कि सेल इंडिया बाई चाइना का सेंटीमेंट अभी ट्रेंडिंग में है। फिर उसके बाद बात करते हैं व्हाट शुड इन्वेस्ट डू। अब हम क्या करें यहाँ पे। ठीक है, सेबी सिक्योरिटी यहाँ पे SBI सिक्योरिटी एडवाइजर इन्वेस्टर अडॉप्ट बॉटम ऑफ स्टॉक पिक्स स्ट्रेटजी फोकस द क्वालिटी स्टॉक्स। यहाँ पे जो SBI के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो बताते हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे हमें जो पिक करना चाहिए, हमें क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो माइक्रो कैप कंपनी है, माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं, उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, जो 100 करोड़ के नीचे की कंपनी है उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो आपको और पेन दे सकती है सेंटीमेंट गड़बड़ाया तो। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको जो भी स्टॉक्स पिक करना है, अच्छा स्टॉक्स पिक करना है, गुड स्टॉक पिक करना है, जहाँ पे आपका पैसा बन सके और अच्छा खासा वो अर्न कर सके। सिंपल सी बात है, अच्छे स्टॉक्स पिक करोगे तो कम गिरावट देखने को मिलेगा, बेकार स्टॉक्स रहेगा तो उसमें आपको पैनिक में डाल सकता है। ठीक है, फिर वही बात हम करते हैं और जो दूसरा डेटा कह रहा है यहाँ पे देखेंगे तो कोर इन्फ्लेशन आ गया, इन्वेस्टर रिमेनिंग एज द अहेड टू फेडरल रिजर्व प्री डिफाइंड इन्फ्लेशन मेजरमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्राइडे के दिन US में भी अच्छा खासा पिटाई हुआ था, मतलब पिटाई द सेंस रीबैलेंस था। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो कह रहा है कि इन्फ्लेशन का डेटा जो आ रहा सही नहीं आ रहा है, उसके वजह से भी मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट FI सेलिंग की बात करें, परसिस्टेंस FI सेलिंग, मतलब यहाँ पे सेलिंग जो आप बात करें 2025 की बात करें, NSDL डेटा जो अकॉर्डिंग टू NSDL डेटा के हिसाब से 1,01,737 करोड़ रुपए का नेट बेसिस पे सेलिंग हो चुका 2025 की बात करें। ये डेटा 2025 का है, मतलब जनवरी से लेकर फरवरी, मतलब 2 महीने के अंदर में 1,01,137 का सेलिंग हो चुका है। फिर वही बात करते हैं हम अक्टूबर से लेके फरवरी तक का डेटा, हमको मैंने बताया था 2 लाख करोड़ के आसपास का इन्होंने सेल आउट किया था, मतलब 2 महीने में 1,01,737 करोड़ का इन्होंने इक्विटीज ऑफलोड कर दिया, मतलब सेल आउट कर दिया यहाँ पे। फिर वही, तो ये सारा कंक्लूज़न है। अब अगर यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जब मार्केट में ऐसी गिरावट आती है तो यहाँ पे आपको पेशेंस नहीं खोना चाहिए, आपको क्वालिटी और क्वांटिटी शेयर्स में थोड़ा सा अपने प्रिकॉशन रखना चाहिए और आपको अच्छे से शेयर को पिक करना चाहिए जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न बन सके। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।